नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारों से गूंजी ताजनगरी। योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वावधान में आयोजित श्री राम महोत्सव संकल्प सभा में लगे नारे। योगी यूथ ब्रिगेड के द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 सितंबर सोमवार को होटल एनजी रोड रेजिडेंसी ताजनगरी फेज 1 में श्री राम महोत्सव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा सहित पीलीभीत, सबल, बरेली, मुरादाबाद, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व भगवाधारी लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चुनावी मैदान में आने वाला है। योगी यूथ ब्रिगेड ने कार्यक्रम को राम महोत्सव संकल्प सभा का नाम दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वहीं कार्यक्रम में अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है व कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे गूंजते रहे। श्री राम महोत्सव संकल्प सभा में वक्ताओं ने राष्ट्रवाद व हिंदुत्व को लेकर अपने ओजस्वी भाषणों से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया। श्री राम महोत्सव संकल्प सभा में वक्ताओं ने राष्ट्रवाद व हिंदुत्व को लेकर साथ ही प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं देश विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को चेतावनी दी। कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले लोग अफगानिस्तान चले जाएं। वहीं सभा में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश प्रवक्ता कथावाचिका दीदी साध्वी बृजकिशोर जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अजय तोमर ने कहा कि सैकड़ों वर्षों का संघर्ष, हजारों कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान आज सफल हुआ है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, शीघ्र ही ये संपन्न होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बताया और कहा कि अयोध्या जीत लिया है, अब बारी मथुरा की है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अयोध्या, मथुरा, काशी से जाना जाता है। वहीं साध्वी बृजकिशोर जी ने कहा कि श्री राम ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा भक्तों के लिए व दीन दुखियों के लिए काम किया। देश के प्रत्येक नागरिक को श्री राम के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। जिस दिन भगवान राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा। वहीं संकल्प सभा में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिओम रावत भी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने उपस्थित योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं से कहा कि एक बार फिर योगी सरकार बनानी है। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों का अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। श्री राम महोत्सव संकल्प सभा में भाजपा नेताओं की भी उपस्थिति रही। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर, संयोजक संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष राम रतन तोमर, क्षेत्र अध्यक्ष अवनीश मिश्रा, महंत वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, बाल शंभू योगीनाथ जी महाराज, कथावाचिका दीदी निर्मला शास्त्री जी, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा धर्मेंद्र धाकड़, जिला अध्यक्ष जितेंद्र बघेल, महानगर संयोजक युवा मोर्चा रोहित पाराशर, सोनू शर्मा, विकास राजावत, गौरव अग्रवाल, ब्रजेश चौधरी, संजीव राठौर, प्रमोद शर्मा, सुमित भोला, राजू सिंघल, कृष्ण माहौर, करणवीर चौधरी, अजय शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिओम रावत आदि मौजूद रहे। आगरा इंडिया राइस टीवी से डायरेक्टर अजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट। प्रोग्राम ये पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मैं अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। कार्यक्रम यह योगी यूथ ब्रिगेड का द्वितीय स्थापना दिवस है और द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री राम महोत्सव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। राम महोत्सव संकल्प सभा इस कार्यक्रम को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आज सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने को देखने को मिल रहा है। हमें ये गगनचुंबी मंदिर का निर्माण वहाँ चल रहा है, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को राम महोत्सव संकल्प सभा का नाम दिया है। और जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है ये ताजनगरी है और आपको भी पता है कि यहाँ ताज महोत्सव हुआ करता है तिलग्राम के पास, लेकिन आज हमने इस क्षेत्र में यहाँ राम महोत्सव कार्य करने का आगाज किया है और हमने ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हर वर्ष इस क्षेत्र में ताज महोत्सव को विलुप्त कर देंगे और राम महोत्सव का आगाज हर वर्ष चला करेगा। हम रथ यात्रा निकालेंगे, राम जी का आदर्शों पर, राम जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान हम कर रहे हैं, तभी राम राज
जाएगा। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा। और राम ही नहीं, अब बारी मथुरा की है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, क्योंकि अयोध्या हमारी हो चुकी है। अब बारी मथुरा की है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उसका मामला कोर्ट में यानी कि न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें केस भी चल रहा है, क्योंकि वो जो मस्जिद बनी हुई है उसके नीचे जो असली प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है वो वही है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। उसके साक्ष्य भी हमारे पास, जैसे मंदिर का फैसला आया राम मंदिर के लिए, हमें सैकड़ों वर्षों लड़ना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, तो हमें पूज्य योगी जी पर, माननीय योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है। तो हमें विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में वो जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है उसे ध्वस्त करा जाएगा। और हम न्यायालय से भी आशा करते हैं कि आज हमारे विचारधाराओं की सरकार है और जल्द हमें वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है उसको मुक्त करने का भी हमें संकल्प दिलाया जाएगा। और यही संकल्प हम कार्यकर्ताओं को दिला रहे हैं, यही हम मंचासीन पदाधिकारी दे रहे हैं कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नारा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब नारा बदल गया। अब नारा है कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है ही कि योगी यूथ ब्रिगेड का 2य स्थापना दिवस भी है और इसी में श्री राम महोत्सव भी है। पिछले वर्ष भी राम महोत्सव का बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया था, इस बार भी बहुत भव्य आयोजन है। तो मैं समस्त सनातनियों को कहना चाहूँगी कि हमें राम जी का आदर्श रहा है, राम जी के जो चरित्र रहा है उस पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि रामचरित पर चालिए कृष्ण कथन विश्वास। भगवान श्री राम जी ने जो जीवन में किया है वो हम सबको करना चाहिए। कोई भी उनका रिश्ता ले लो, गोस्वामी जी ने ऐसा कोई रिश्ता बकाया नहीं छोड़ा है जिसके बारे में वर्णन नहीं किया हो रामचरितमानस में। कहा है कि भक्ति जैसो नात नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय सो न मात तीन लोक काहू और है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमंत सी न सेवा साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सो न दौर है। गंगा सो न पानी, महादेव सो न दानी, और संत तुलसी की वाणी सी न बानी काहू और है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई भाई के अगर रिश्ता देखना है तो राम और भरत का चरित्र देख लें। लड़ाइयाँ आज भी होती हैं और लड़ाई पहले भी हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में और आज की लड़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि कहते हैं कि देश की खुशियों के खातिर लड़ रहे हैं भाई भाई। आज हम और आप अपनी खुशियों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बल्कि रामायण रामचरितमानस ग्रंथ को उठा करके देखा जाए तो एक दूसरे की खुशियों के खातिर भाई भाई लड़ रहे हैं। तो आज आपस में सलाह कैसी होनी चाहिए, भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। पिता पुत्र का प्रेम देखना है तो दशरथ राम जी का प्रेम देख लें, सास बहू का प्रेम है, जमाई ससुर का प्रेम है, यानी कि मित्र मित्र का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ेगा। तो राम महोत्सव के पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी योगी यूथ ब्रिगेड के माध्यम से कि हमें राम जी जैसा जीवन यापन करना चाहिए। और अधिकतर युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि भैया हम जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें अपनी संस्कृति पे आना चाहिए। तो बाकी का संगठन के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने जो जन जन तक भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं उन सबको जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पे जो लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग सनातन काल से भटक चुके हैं उन्हें सनातन काल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार है। क्योंकि जो धर्म से जोड़ता है वो धर्मात्मा कहलाया जाता है हमारे शास्त्रों में। तो मैं समस्त भाइयों से और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगी कि आप सब योगी यूथ ब्रिगेड से जुड़े, अपने धर्म की रक्षा करें, राम जी जैसा जीवन यापन करें और दुनिया के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाए कि हम सनातनी हैं, हम कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, हम सनातन। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।